नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी CHSL 10+2 टियर 1 परीक्षा 2019 का सेट पेपर नंबर 12। इस सेट पेपर नंबर 12 में जो जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये एग्जाम हमारा 5/7/2019 शिफ्ट सेकेंड में हुआ था, यानी कि 5 जुलाई 2019 को हुआ था। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैंने अब तक सेट पेपर नंबर 11 तक के जीके और जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी के इन सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1915 में पेस्ट हर्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए केसरी हिंद से सम्मानित किया गया था, यानी कि केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस और डी मोहम्मद इकबाल। आपको बताना है किस व्यक्ति को ये उपाधि प्रदान की गई थी। तो आपका राइट आंसर इसमें डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी नहीं होगा, महात्मा गांधी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए पेस्ट हर्ट के लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन हैं। आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है आपके ए कालिदास, बी ऑप्शन आपका सुधक और सी ऑप्शन आपका भाष्य और डी ऑप्शन है वात्स्यायन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन नहीं होगा, वात्स्यायन नहीं है मेघदूत पुस्तक के लेखक। सी ऑप्शन भी गलत है, भाष्य भी नहीं है, सुधक बी ऑप्शन भी गलत है। ए ऑप्शन सही है हमारा, यानी कालिदास जी ने मेघदूत पुस्तक को लिखा है। ये हमारा संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसमें 111 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये पॉलिटी से आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के डैश का संबंध यानी कि युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। आपको इसमें फिल करना है कि कौन सा अनुच्छेद है, वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है अनुच्छेद 350, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 352, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 343 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 269। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन नहीं होगा, यानी अनुच्छेद 269 के द्वारा नहीं लगाया जाता आपातकाल। सी ऑप्शन भी गलत होगा, अनुच्छेद 343 भी गलत है और हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, अनुच्छेद 350 के द्वारा भी नहीं लगाया जाता आपातकाल। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी, यानी कि अनुच्छेद 352 के द्वारा भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अगर बाहरी युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र युद्ध हो तो आपातकाल लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है आपके ए 28 मई, बी ऑप्शन है आपका 10 मार्च, सी ऑप्शन है आपका 12 अप्रैल और डी ऑप्शन है 12 जून। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि 12 जून को नहीं मनाया जाता। सी ऑप्शन भी गलत है, 12 अप्रैल को नहीं मनाया जाता और बी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि 10 मार्च को नहीं मनाया जाता। इसका ऑप्शन राइट होगा ए, यानी कि 28 मई को 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया वैश्विक स्तर पर, यानी वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कविता श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था। ऑप्शन है आपके एंड्रयू सीन ग्रीक ने, बी ऑप्शन आपका फॉरेस्ट गडरवान ने और सी ऑप्शन आपका रिचर्ड फब्रज ने और डी ऑप्शन आपका यानी कि फ्रैंक विडार्ट ने। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा। इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा राइट होगा बी, यानी कि फॉरेस्ट गॉर्डरवान ने कविता श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था। आपको बताना जितने भी पुरस्कार हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंटरनेशनल पुरस्कार हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं एसएससी CHSL के एग्जाम के लिए। आप उनको ढंग से तैयारी करें, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा
6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 2019 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को एथोस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है आपके जिंदल स्टील, बी ऑप्शन है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और सी ऑप्शन आपका टाटा स्टील, और डी ऑप्शन आपका टाटा केमिकल्स। तो बताना आपको इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन डी नहीं होगा, टाटा केमिकल्स स्टील भी केमिकल्स नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, टाटा स्टील नहीं है, और ए ऑप्शन भी नहीं है आपका जिंदल स्टील भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, भारत हैवी यानी कि BHEL को एथोस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, सी ऑप्शन है पुष्यमित्र, और डी ऑप्शन आपका सिकंदर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, सिकंदर नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत है, पुष्यमित्र भी नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 2019 तक निम्नलिखित में से पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? ऑप्शन है आपके आंद्रे अगासी, बी ऑप्शन है इवान लेडल, और सी ऑप्शन आपका पीट सप्रास, और डी ऑप्शन रोजर फेडरर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि रोजर फेडरर ने पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में मई 2019 तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है 15 मार्च, बी ऑप्शन है 2 जनवरी, सी ऑप्शन है 5 मई, और डी ऑप्शन है 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हमारा ए नहीं होगा, 15 मार्च नहीं होगा, 2 जनवरी भी नहीं है, और सी ऑप्शन भी गलत है, 5 मई को भी नहीं मनाया जाता। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि डॉक्टर सीवी रमन को भी भारत का यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हीं की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स यानी कि लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा कंजक्टिव फैक्टर 8 FV8 की कमी के कारण होता है, जो वंशागत हो सकता है या सहज उत्तराधिकारी से उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन आपके मल्टीपल मायोलोमा, बी ऑप्शन है ल्यूकेमिया, और सी ऑप्शन आपका वीनस थ्रोम्बोसिस, और डी ऑप्शन है हीमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर हमारा बताना आपको क्या होगा। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और सी नहीं होगा, वीनस थ्रोम्बोसिस भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो वंशागत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशिया की तरफ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, और आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा, भूमध्य सागर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा लाल सागर। लाल सागर वह समुद्र है जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2019 तक निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है स्पेन, बी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आपका पाकिस्तान, डी भारत। तो इसका राइट आंसर आपको बताना ये नहीं होगा, स्पेन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत ने मई 2019 तक पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका राइट आंसर हमारा डी होगा, यानी कि भारत देश ने सबसे अधिक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? ऑप्शन आपके अफगानिस्तान, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर नहीं है, और सी ऑप्शन भी गलत है, बांग्लादेश भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, मालदीव है। मालदीव इसका राइट आंसर है। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा
14 क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने 2019 ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा डी, नाओमी ओसाका ने जीता था ये टूर्नामेंट। ये जापान की प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था या थी? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है पीए संगमा, बी ऑप्शन है रवि किशन, और सी ऑप्शन है मीरा कुमार, और डी ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ए नहीं हुआ, पीए संगमा नहीं है, और बी ऑप्शन भी गलत है, रवि किशन नहीं है, और डी ऑप्शन यानी सुमित्रा महाजन भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि मीरा कुमार। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रहीं। ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी। ये एक लेडीज हैं, ये फर्स्ट लेडीज हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है लिनक्स, बी ऑप्शन आपका यूनिक, और सी ऑप्शन आपका इंटेल, और डी ऑप्शन है विंडोज। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, लिनक्स नहीं है, यूनिक नहीं है, और इसका डी भी नहीं, ऑप्शन विंडोज भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा इंटेल, यानी कि इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको नहीं बताना था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि बाकी तीनों लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसको एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, भागीदारों, ग्राहकों और अन्य मुद्दों के साथ व्यवसाय की सूचना या ऑपरेशनों के भागों की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके एल इंटरनेट, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, और सी ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, और डी ऑप्शन है आपका एक्स्ट्रा नेट। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, वी भी नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि एक्स्ट्रा नेट हमारा सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके ब्याज दर, बी ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और सी ऑप्शन आपका बैंक, और डी ऑप्शन है सावधानिक चल निधि अनुपात। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, बैंक दर भी नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत है यानी कि बैंक नहीं है, और डी ऑप्शन भी गलत है यानी सावधानिक चल निधि अनुपात भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में कीमतों की वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए उपभोक्ता सूचकांक उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है? ऑप्शन है आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बी ऑप्शन आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और सी ऑप्शन आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, और डी है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, भारतीय रिजर्व बैंक ये काम नहीं करती। डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भी ये काम नहीं करता। इसका ए ऑप्शन भी गलत है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान भी नहीं करता। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय लेख यानी कि लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक प्रकाशन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ऑप्शन है आपके तालचेर, बी ऑप्शन आपका रामपुर, और सी ऑप्शन आपका एलामुदु, और डी ऑप्शन है झरिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका, तालचेर नहीं है, रामपुर भी नहीं है, और सी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि झरिया। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जहाँ पर 90% कोयला पाया जाता है। ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी, यानी कि बोलने वाली फिल्म? ए ऑप्शन आपका सीरीन फरहाद, बी ऑप्शन आपका भक्त प्रहलाद, और सी ऑप्शन आपका इंद्र सभा, और डी ऑप्शन आपका आलम आरा। आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन ए नहीं होगा, ए भी गलत है,
बी भी गलत है, यानी कि भक्त प्रहलाद भी नहीं थी फिल्म, और सी ऑप्शन भी गलत है, इंद्र सभा भी नहीं थी। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि भारत की पहली टॉकी फिल्म यानी कि बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। आपको बताना चाहूँगा ये आलम आरा फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसमें इतनी भीड़ हुई थी कि इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीआरडीओ द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च परिसर से मार्च 2000 में किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या है। आपको बताना है एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके मिशन आकाश, बी ऑप्शन आपका मिशन अंतरिक्ष, और सी ऑप्शन आपका मिशन सूर्यमंडल, और डी ऑप्शन आपका मिशन शक्ति। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, यानी कि मिशन आकाश नहीं है, मिशन अंतरिक्ष भी नहीं है, मिशन सूर्यमंडल नहीं है, मिशन शक्ति सही है। मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या है, मिशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में स्काई ट्रैक्स में अपना वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्वे जारी किया, जिसमें 2019 के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 100 हवाई अड्डों को उनकी श्रेष्ठता के अनुसार रैंकिंग दी गई थी। इस हवाई अड्डे की पहचान कीजिए जिसकी रैंकिंग सही दी गई है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 60, इसकी रैंकिंग है। बी ऑप्शन है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी रैंकिंग कितनी 75 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आपका राजीव गांधी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी रैंकिंग कितनी 66 है। और डी ऑप्शन आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी रैंकिंग कितनी है 57। आपको बताना है इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की रैंकिंग 66 है। ये ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। ये ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, और सी भी गलत, डी भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा सही है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की रैंकिंग 66 है 2019 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है किसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है आपके जस्टिस ए.के. सीकरी, बी ऑप्शन है आपका जस्टिस मदन लोकुर, सी ऑप्शन आपका जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, और डी ऑप्शन आपका जस्टिस एच.एल. दत्तू। तो इसका राइट आंसर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, एच.एल. दत्तू नहीं है। सी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल नहीं है, और इसका बी ऑप्शन भी गलत है, जस्टिस मदन लोकुर भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा यानी कि ए, यानी कि जस्टिस ए.के. सीकरी को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन है आपके ए दीवर द्वीप, बी ऑप्शन आपका द्वीप, सी ऑप्शन आपका मजुली द्वीप, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, यानी कि दीवर द्वीप नहीं है। बी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि द्वीप नहीं है। और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि मजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको बताना चाहूँगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये असम राज्य में स्थित है। ये गुवाहाटी शहर के पूर्व में स्थित है। ये मजुली द्वीप है, असम राज्य में स्थित है, और ये गुवाहाटी शहर के पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी सीएचएसएल सेट पेपर नंबर 12 के एग्जाम में आई हुई जीके और जीएस के क्वेश्चन, वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना